हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या तथा उसका 3/5वें भाग। किसी संख्या यानी संख्या हमें पता नहीं है, तो उस संख्या को हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, ठीक है। और इसी संख्या का 3/5वें भाग का अंतर 50 है, ठीक है। इसी संख्या का 3/5 हमें निकालना है। तो x का हम 3/5 निकालेंगे, यानी x में 3/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x/5, ठीक है, ये हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर है 50, डिफरेंस का बात हो रहा है तो माइनस दोनों के बीच में हम लगा देंगे, ठीक है। बराबर का साइन यहाँ 50 है, ठीक है। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए क्या हम करेंगे, x में से हम x/5 को माइनस करना है, ठीक है। तो हम कैसे माइनस करेंगे, देखिए इस 5 को हम x से गुना करेंगे तो 5x होगा, ठीक है। और इस 5x में से 3x घटा देंगे तो क्या होगा 2x, यानी यहाँ क्या बच रहा है 2x और बटे में 5 बच रहा है, ठीक है। बराबर का साइन यहाँ 50 है, ठीक है। अब देखिए इस 5 को हम 50 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2x बराबर यहाँ क्या हमें मिला 250, x क्या हो जाएगा, ये 250 कट जाएगा, 2 से 125 बार में x हमारा निकल गया 125, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक यहीं से बनेगा। इसी क्वेश्चन से हम ट्रिक बना सकते हैं। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये 50 गुना 5 से कर रहा है, ठीक है। 50 गुना 5 से कर रहा है तो हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, इस 50 को गुना हम 5 से करेंगे, ठीक है। और नीचे में क्या है, देखिए नीचे में क्या होगा, इस 5 को हम x से गुना करते हैं, ठीक है, 5x होता है, और माइनस करते हैं 3x से। यानी इन दोनों जो 3/5 दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस नीचे हम लिखेंगे, यानी 5 में से 3 घटेगा, ठीक है, 5 में से 3 घटेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को यहाँ से हम हटा देते हैं। देखिए जहां भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है अंतर 50, ठीक है, और दिया हुआ 3/5, तो नीचे वाली संख्या को हम गुना कर देंगे इस 50 से, ठीक है। और ये जो 3/5 दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 250/2, ठीक है। देखिए यहाँ 250 2 से कट जाएगा 125 बार में 125 हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो वो संख्या क्या है, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक से हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम यहाँ अंतर लिखेंगे। अंतर कितना 18, ठीक है। इस 18 को गुना हम करेंगे, यहाँ पर जो 3 है इस 3 से हम गुना करेंगे 18 को, ठीक है। और नीचे में हम क्या लिखते हैं 1/3 है, इन दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे नीचे, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा, नीचे लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 2, ठीक है। तो 18 को 3 से गुना करेंगे तो 54 होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, ये 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में कहने का ये मतलब ये है कि 2 अंक की कोई संख्या है, यहाँ वो संख्या हमें पता है इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। मान लिया जाए 2 अंक की संख्या वो 81 है, ठीक है। और इस संख्या को अंकों को अगर हम उलट दें, अगर अंकों को हम उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये जो 2 संख्या बन गया, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 63, ठीक है। जैसे यहाँ पर 81 में से 18 घटेगा तो 63 आएगा। देखिए 11 में से 8 जाएगा 3 होगा, 7 में से 1 जाएगा 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है इन दोनों संख्या को उलट के इन दोनों का अंतर दिया हुआ 63, ठीक है। और क्वेश्चन में मांगा जा रहा है कि जो संख्या है उस संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। जो संख्या यहाँ पर मान लिया वो संख्या 81 हो या 18 हो, ठीक है। इन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, जैसे 8 में से 1 जाएगा क्या होगा 7, यही आपसे मांगा जा रहा है कि उन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, ये हो जाएगा 7 इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तो हमें पता था कि वो संख्या 81 है इसलिए हमने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। हमें पता नहीं है कि वो संख्या क्या है, डायरेक्ट आपको क्या है उन दोनों संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसका अंतर आपको दिया हुआ है 63, ठीक है, 63 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करना है। मान लिया जाए कि कोई भी 2 अंक की संख्या, ठीक है, कोई भी 2 अंक की संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पर 21 हम ले लेते हैं, और उस संख्या को हम अगर उलट दें, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है 9। देखिए कोई भी 2 अंकों की संख्या आप ले लें और उसको उलट दें तो इन दोनों संख्या का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 9 का भाज्य होता है, ठीक है, 9 का भाज्य होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसे उलट दिया गया है और उन दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है 63, ठीक है, 63 दिया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर आपको अंतर दिया होता है उसे हमें 9 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है, उसे हम 9 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 63 दिया हुआ है तो इस 63 को अगर हम 9 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक बात और समझने वाला है, तो उसे भी आप समझ के देखिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर 2 अंकों की संख्या दिया हुआ है और उसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है 63, ठीक है, ये दिया हुआ था और हमें निकालना क्या था, ये निकालना था,
ठीक है, ये दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस निकालना था, ठीक है, जो 7 आया था। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इसी दो संख्या का आपको डिफरेंस दिया होता, ये 7 दिया होता और हमें ये निकालना होता, ठीक है, ये निकालना होता तो हम क्या करते, इस 7 में हम 9 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ है तो हम 7 से 9 से डिवाइड कर लेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो 9 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 3/4 से 4 ज्यादा है तो संख्या बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 4/5, संख्या में पता नहीं है यानी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, उस संख्या का 4/5 यानी x का हमें 4/5 अगर निकालना हो तो हम गुना करेंगे x में 4/5 से, क्या हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में है किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 3/4 से 4 ज्यादा है, यानी उसी संख्या के 3/4 से 4 ज्यादा है, यानी इसी x का हम 3/4 निकालेंगे और +4 कर देंगे, उससे 4 ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बराबर का साइन लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x/4 और प्लस कर देंगे 4। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x/4 है। ठीक है, बराबर के इस साइड इधर हम लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अभी प्लस में, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 4x/5 माइनस 3x/4 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब देखिए इस 5 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 20 होगा, यहाँ हम 20 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस 20 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, इस 4 को हम 4 से 4x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16x। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, देखिए इस 20 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, इस 5 को हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15x। ठीक है, बराबर में यहाँ पर 4 है। देखिए यहाँ पर 16x में से 15x जाएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर 20 है। ठीक है, और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, उसके बाद यहाँ पर 20 को 4 से अगर हम गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी x हमारा निकल गया 80, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुना करने पर इसमें 196 वृद्धि हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 15 से गुना करने पर 196 की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ संख्या हमें पता नहीं है तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुना करने पर, इस संख्या में 15 से गुना करना है तो x में 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा। ठीक है, गुना करने पर इसमें 196 वृद्धि हो जाती है, यानी इसी संख्या में 196 की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या को तो हमने x माना है। ठीक है, प्लस कर देंगे 196। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बन गया है, बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है अब। तो देखिए ये वाला x है, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 15x में से एक तो x हम घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ 196 है, तो 196 14 से कट जाएगा 14 बार में, तो x हमारा क्या निकल गया यहाँ 14, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन में आप गुना करके देख सकते हैं कि 196 की वृद्धि हो रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 14। ठीक है, तो इस 14 में हम पहले 15 से गुना करेंगे। ठीक है, 15 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 210। ठीक है, ये 210 हो गया। अब 210 में से अगर हम 14 घटा लेंगे तो क्या होगा 196, यानी यहाँ पर अगर हम इस 14 में 15 से गुना करते हैं तो 196 की वृद्धि हो जाती है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह भिन्न बताइए जिसके अंश को दोगुना करें और हर में 7 जोड़ें तो मान 2/3 हो जाता है, पर यदि हर दोगुना करें और अंश में 2 बढ़ाएं तो मान 3/5 हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि वह भिन्न है 4/5। ठीक है, ये 4 हो जाएगा अंश, ये 5 हो जाएगा हर। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है कि अंश को दोगुना करें। ठीक है, अंश को दोगुना करें यानी ऊपर में हम 4 में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, और हर में 7 जोड़ें, और हर में 7 जोड़ना यानी 5 में 7 जोड़े तो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न का मान हो जाता है 2/3। देखिए 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 7 5 12। ठीक है, तो ये 4 से 2 बार में जाएगा, 4 से 3 बार में जाएगा, तो ये 2/3 आ रहा है। ठीक है, आगे क्या है, आगे भी हम देखते हैं चेक करके। पर यदि हर 2 गुना करें, ठीक है, यदि अगर हर में अब 2 गुना करना है यानी नीचे में 2 से गुना करना है। ठीक है, और अंश में 2 बढ़ाएं। ठीक है, अंश में 2 बढ़ाना है यानी ऊपर 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है भिन्न, भिन्न हो जाता है 3/5। देखते हैं होता है कि नहीं। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, अब 5 दूना यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में। देखिए 3/5 यहाँ भी आ रहा है, यानी वो भिन्न हमारा है 4/5। ये ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दोगुना है, यदि इनमें एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका मेथड देखेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ हमें क्या बताना है, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लेकर पहले चलते हैं। मान लिया जाए कि हम यहाँ मानते हैं दूसरी संख्या 5 है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है कि इन्हीं दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दोगुना है यदि उनमें से पहला संख्या एक संख्या 10 हो। ठीक है, अगर एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या हमने माना है 5। ठीक है, इन दोनों का योगफल अंतर का दोगुना है, तो योगफल करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। अंतर करेंगे तो क्या होगा, 5 है। तो देखिए योगफल अंतर का कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। तो मान लिया जाए कि एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या मानते हैं कि 30 है। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 40। इन दोनों का अंतर कितना है, देखिए अंतर हो जाएगा इन दोनों का 20। तो योगफल अंतर का कितना गुना है, 2 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। तो अब चलिए इसका मेथड देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का योगफल, संख्या हमें पता नहीं है, दो संख्या है। ठीक है, वो संख्या क्या है हमें पता नहीं है। तो पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। इन दोनों का योगफल, ठीक है, तो बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, इन दोनों का योगफल उनके अंतर का दोगुना है। ठीक है, बराबर का साइन अंतर का दोगुना है, यानी x माइनस वाई अंतर का दोगुना है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर बाहर में यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या है, यदि इनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इनमें से एक संख्या 10 है तो x या y दोनों में से किसी को हम मान लेते हैं। एक संख्या 10 है तो यहाँ y को हम मान लेते हैं 10 है, तो x प्लस हम 10 कर देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, x y की जगह हम 10 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा, 2 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 10 तो है ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x में से 2x माइनस होगा तो माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में 20 है। ठीक है, ये प्लस में 10 इधर आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हमें मिला, माइनस x बराबर माइनस 30, ये हमें मिला। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस हट जाएगा तो x बराबर यहाँ क्या निकल जाएगा, x बराबर ये 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर